Assalamualaikum everyone. Welcome to our YouTube channel Learnology, and as you know that our new course Linear Algebra has been started. I have already made a video on it. You can watch it. Now we will further talk about the other important topics related to linear algebra. As on in the last video I told about your linear equation. Now there is another system of equation which is known as homogeneous system of linear equation. अब ये homogeneous नाम से ही पता चल रहा है कि homo means same होता है, तो कुछ ऐसे इसमें same टाइप का हमारा सिस्टम क्रिएट होगा. तो सबसे पहले द सिस्टम ऑफ m लीनियर इक्वेशन एंड n अननोन ऑफ द फॉर्म. मतलब इसमें हमारे पास m इक्वेशंस होती हैं और n अननोन इक्वेशंस होती हैं जो हम फाइंड करते हैं. सबसे पहले इसमें आप ये एग्जांपल के तौर पे आप एक देख सकते हैं कि जस्ट इसको मतलब फर्स्ट हम सॉल्विंग बाद में करेंगे, लेकिन जस्ट ऐसा एग्जांपल ये इस तरह टाइप का इक्वेशन होती है. जब भी इस टाइप की आपकी कोई भी इक्वेशन आए जिसमें m लीनियर इक्वेशन हो और n अननोन इक्वेशन हो, तो आप समझ जाए वो आपकी होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है. इसको हम राइट करते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में और उसको कुछ इस तरह से लिखा जाता है ax इज इक्वल्स टू बी होगा तो वो नॉन होमो होगी, लेकिन ax इज इक्वल्स टू 0 होगा जब भी हमारा a हमारा डिटर्मिनेंट है और x उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू से. जब भी वो हमारा 0 के इक्वल आएगा तो वो होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन होगी. अब मैट्रिक्स ऑफ ए जो होता है वो कोफिशिएंट मैट्रिक्स होता है. ये सारा मैं आपको इंशाल्लाह सॉल्व करना सिखाऊंगा और इसमें हमारे पास हमेशा 0 आते हैं. ये देख सकते हैं हमेशा 0 होंगे. यहाँ पे अगर कोई और कांस्टेंट वैल्यू हुई तो वो नॉन होमो में कहलाता है. इसके बाद होमोजीनियस इक्वेशन हमेशा हमारी कंसिस्टेंट होती है और इक्लोन फॉर्म ऑफ मैट्रिसेस भी हमारे पास होते हैं. वो इक्लोन फॉर्म को हम इसको अपने होमोजीनियस इक्वेशन को हम इक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, देन उसको सॉल्व करते हैं. जब इसकी सॉल्विंग होगी तो उसमें आपको फर्दर समझा देगा, लेकिन उससे पहले आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए ताकि एट द टाइम ऑफ सॉल्यूशन आपको इजीली समझ आ जाए कि क्या चीज़ कैसे सॉल्व होती है. और इसके बाद हमारा होमोजीनियस सिस्टम का एक थ्योरम होता है. ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू में, अक्सर टीचर्स इसको दे देते हैं. तो थ्योरम हमारा होता है होमोजीनियस सिस्टम ऑफ एम लीनियर इक्वेशन इन एन अननोन ऑलवेज अ नॉन ट्राइवल सिस्टम. नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन क्या होता है मैं ये भी बता चुका हूँ. इफ एम इज लेस देन एन, इफ द नंबर ऑफ अननोन एक्सीज द नंबर ऑफ क्वेश्चंस. तो जब भी हमारे अननोन इक्वेशंस हैं वो हमें गिवन इक्वेशन से ज़्यादा होंगी तो हम होमोजीनियस अप्लाई करते हैं उसमें. तो इसमें बस ट्रिवल नॉन ट्रिवल का ही लिंक होता है थोड़ा बहुत. तो ये इसके लिए आपको पिछली वीडियो देखनी पड़ेगी. तो ये हमारी होमोजीनियस इक्वेशंस होती है. इसके बाद नॉन होमोजीनियस इक्वेशन क्या होती हैं तो उसका भी थ्योरम देखें. द नॉन होमोजीनियस सिस्टम विद m इज इक्वल्स टू n हैज अ यूनिक सॉल्यूशन इफ द कोफिशिएंट मैट्रिक्स A इज नॉन सिंगुलर, डिटर्मिनेंट ऑफ A नॉट इक्वल टू 0. एट द टाइम ऑफ क्वेश्चंस हमें सबसे पहला हमारे पास यही होता है कि हम ए का डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं. अगर वो 0 के इक्वल आ जाए तो वो हमारी होमोजीनियस होती है, बट अगर वो 0 के इक्वल ना आए तो वो नॉन होमोजीनियस होती है. इसको पहचानने का एक और तरीका होता है कि एम मतलब नंबर ऑफ इक्वेशन और नंबर ऑफ नॉन अननोन इक्वेशंस हमेशा इक्वल होंगी इसमें. फिर ये देखिए द नॉन होमोजीनियस सिस्टम ए एक्स इज इक्वल्स टू बी. अब ये बी हमारे पास कांस्टेंट आ गया विद एम लीनियर इक्वेशन एंड एन अननोन has a solution if the rank of coefficient matrix is equal to the rank of the argumentic matrix. मैं आपको सॉल्व करते हुए सारी बात अच्छी तरह समझा दूंगा. और इसके रिमार्क्स होते हैं हमारे पास. इफ रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स A इज लेस देन द आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स A भी, सो इन द केस सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन. तो इसको अभी मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि 3 तरह के हमारे सॉल्यूशन होते हैं. यूनिक सॉल्यूशन होता है, मैनी होता है और नॉन होता है, नो सॉल्यूशन होता है. तो इंशाल्लाह जब इसके हम फर्दर सॉल्यूशन करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएंगी चीज़ें, बट ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी था. थैंक यू सो मच एंड press the bell icon if press the subscribe button and bell icon if you like the video. Thank you.